अब बारी मध्य प्रदेश की, जहां की 29 लोकसभा सीटों पर दावेदारों के पैनल प्रदेश इकाई ने तैयार किए और प्रदेश नेतृत्व उनको लेकर दिल्ली गया। दिल्ली में कुछ सीटों पर सिंगल नाम तो कुछ पर दो नाम हैं, जिन पर विस्तार से बात के बाद फाइनल मोहर लगनी है। बिल्कुल, और चूंकि जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि इस वक्त बैठक चल रही है सीएसी की और सीईसी की, इस बैठक में नाम तय हो जाने के बाद में पहली सूची भी सामने आएगी। उसमें देखना होगा कि मध्य प्रदेश में कितने नाम सामने आते हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट में देखिए कि कौन कौन से वो नाम हैं जिस पर अभी मंथन चल रहा है। मौजूदा सांसदों को लगेगा झटका, दिग्गजों की जगह नए चेहरों को मौका। 24 का चुनाव 23 वाला फॉर्मूला। एमपी में बीजेपी एक बार फिर राजनीतिक पंडितों को चौंकाने की तैयारी में है। सूबे की 29 लोकसभा सीटों के लिए बुधवार को दिल्ली में मंथन हुआ। चर्चा है कि बीजेपी हाईकमान नए चेहरों और महिला प्रत्याशियों पर दांव लगाकर फिर चौंका सकती है। खबर यह भी है कि 3 बार या उससे अधिक बार के सांसदों का टिकट काटा जा सकता है। 2023 विधानसभा चुनाव में 7 सांसदों को चुनाव लड़ाया गया। इनमें 2 सांसद गणेश सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हार गए। बचे 5 विधायक चुने गए। अब पार्टी इन 7 सीटों के साथ साथ कुल 10 नए चेहरों को मौका दे सकती है। संकेत यही है कि पुराने चेहरों को उतारने से पार्टी परहेज करेगी। प्रदेश नेतृत्व ने 29 लोकसभा सीटों पर दावेदारों के नाम के पैनल केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिए हैं। अब केंद्रीय चुनाव समिति की मोहर के बाद नाम घोषित होंगे। फिर शीर्ष हमारा जो पैनल है पार्लियामेंट्री बोर्ड, उस पर उचित निर्णय लेगा। सामूहिक नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता की आवाज को देश की संसद में रखने वाले 29 प्रत्याशियों का जो चयन है वो बहुत जल्दी होगा और पहली सूची आप सबके समक्ष आ जाएगी। इधर कांग्रेस की प्रदेश इकाई फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों में जुटी है। इसी के बाद प्रत्याशियों पर विचार होगा। वैसे एमपी कांग्रेस भी चाहती है कि प्रदेश में 29 सीटों पर जल्द से जल्द प्रत्याशी मिले। दावा है कि कांग्रेस ने कई सर्वे और सीनियर्स से चर्चा के बाद संभावितों की लिस्ट तैयार कर ली है। कांग्रेस भी अपनी पूरी तैयारी लगभग कर चुकी है। हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं आदरणीय राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी ने भी ये कहा है भी कुछ ही दिन पहले, यात्रा के तत्काल बाद हम अपनी पहली सूची लोकसभा उम्मीदवारों की जारी कर देंगे। बहरहाल बीजेपी अपनी पहली सूची किसी भी वक्त जारी कर सकती है, जिसमें कमजोर और हारी सीटों पर पुराने फॉर्मूले पर अमल कर जीत पक्की करना चाहती है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी कमलनाथ एपिसोड के बाद संभल कर कदम उठा रही है ताकि नुकसान न उठाना पड़े। विवेक कुमार पटैया, IBC 24, भोपाल। और इस रिपोर्ट में भी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को लेकर, बल्कि पूरे समूचे देश को लेकर 2 कैटेगरी में जो 4 अलग अलग पिलर्स बताए गए हैं देश के विकास के, संविधान के, सरकार के लक्ष्य के, इनमें से एक महिलाओं का, एक युवाओं का। तो नए चेहरे, युवा चेहरे और साथ में महिलाएं, उनको इस लिस्ट में भी अच्छी खासी संख्या मिल सकती है और यही सीनियर्स की नींदें उड़ाने की एक बड़ी वजह।